व युवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं। हमने हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अंत्योदय हमारा संकल्प भी है और लोग आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक का सुगन दिया जाता है। गरीबों के सर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47,573 मकान बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, साथ ही हमने गरीबी परिवारों के लिए मुख्य 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। हमने गांव में 100-100 गज और महाग्राम में 50-50 गज के प्लाट देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस योजना में अब तक 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों की हमारी नीतियों के केंद्र में आज पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो किसान की सभी 24 फसलें की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर है। साथ ही 133 करोड़ रुपया पिछली जो बकाया राशि थी उसको भी माफ कर दिया है। हमने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे भूमि के लिए मार्केट रेट के 30% मुआवजे का प्रावधान भी हमने कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का वो लक्ष्य रखा हुआ है और हम इससे हर साल पूरा करेंगे। पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों हमारे युवाओं का शोषण होता था, हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य की भी सुरक्षित किया है। अब रिटायरमेंट की उम्र तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वाले लोगों की जालसाजी से बचाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग बनाया गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान ये किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आने वाले समय भी विकास, उन्नति और उत्कृष्टता का उदाहरण बनेगा। मैं अंत में पुनः रेवाड़ी की इस भूमि से अपने पूरे हरियाणा परिवार को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज गणतंत्र के इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं
और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मुझे कवि के इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। हिंद महासागर की लहरों में जब तक तरुणाई है, हिंद महासागर की लहरों में जब तक तरुणाई है, भारत की गणतंत्र पताका रहे गगन पर छाई है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद।